अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं और अपनी वीडियो का करते हैं स्टार्ट। मैं आज ना पता नहीं क्यों दही लेने लगी हूँ। मैंने कहा चलो आज दही और शक्कर खाते हैं। अपने घर की याद ताज़ा करते हैं। घर की मतलब कि अपने मेके वाले की। सुबह-सुबह जो दही का मज़ा आता है ना, जो चाटी का दही होता है हमारे घर में होता है चाटी का दही, लस्सी ये वो। तो वो उसका अपना ही ज़ायका है। ये भी दही बड़ा ही तुर्की मार्केट से लेके बड़ा अच्छा है, लेकिन वो जमा हुआ सही वाला मुझे पसंद भी बड़ा है। तो लेकिन फिर भी घर का दही तो घर का ही है। यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन इतना खिचड़-खराबी कौन करे। जब आपको बनी-बनाई चीज़ मिल जाती है तो कौन इतनी टेंशन ले। तो चलें जी बाकी ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ नाश्ता-नुश्ता कर कुर के तो वापस दोबारा किचन में आई हूँ। जो कल ग्रोसरी की है उसकी जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना वो करने लगी हूँ। ये मैं लेके आई थी मूली, इनको मैंने काट छाट कितनी रेत थी इनके वो जो पीछे होते हैं ना पूँछें बड़ी रेत इनको वॉश करके मैंने रखी हुई थी। तो अब मैं इसको ना एक वो ज़िप लॉक बैग होते है उसमें डाल के तो मैं नॉर्मल फ्रिज में ही रखने लगी हूँ। फ्रीज़र नहीं करने लगी है ना, समझो फ्रीज़र विच रखने लगी हैं। तो इसमें इसलिए डाला है कि स्पेस कम लेती हैं। तो आज मैंने बनाने हैं चने। मेरे मियाँ कल चने डब्बे लेके आए थे कि मैंने चने बना के, तो उनको पाकिस्तान की फिर याद आने लग गई है। चने और नान वो आपने उनकी वीडियो में देखा है, एक दिन वो नागा नहीं किया कि कोई पराठे खा ले, कोई बंदा को पूरी खा ले, बस चने नान उनको इतने पसंद है इंतहा के। तो आज मैंने 3 जो पैकिंग है वो मैंने डाली। मैंने कहा चलो ज़रा ना खुले-डुले बना लेती हूँ क्योंकि मेरा बेटा बड़े शौक से खाता है। तो अभी इनको मैंने निकाल के ते चंगी तरह धो-धा के इन्हां दा जेह्ड़ा अंदर दा जो भी पानी वो निकल जाए, फ्रेश हो जाए बिल्कुल ना। फिर इसके बाद मैं बनाती हूँ ग्रेवी। ग्रेवी जैसे मैं बनाती हूँ मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने ना लहसुन, अदरक और अदरक नहीं है लहसुन और वो एक प्याज़ लिया और एक टमाटर लेके ना पानी डाल के मैं इसका कच्चापन ख़त्म करती हूँ। मुझे बड़े मैसेज आए थे पिछले दिनों में, मैंने क्या बनाया था, चिकन बनाया था शायद, उस वक़्त कह रहे थे कि आप ना इनको ऑयल में फ्राई करके तो फिर आप ग्राइंड कर लिया करें। तो मुझे ना वो भी ठीक है, लेकिन मैं ऐसे करती हूँ, मुझे ऐसे लगता है इसके साथ ना इसकी जो कच्चेपन की स्मेल है ना वो पानी में से निकल जाती है। अगर मैं ऑयल में करती हूँ ना तो वो ऑयल के अंदर ही रहते हैं, क्योंकि ऑयल तो दोबारा आपने यूज़ करना है ना। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। अगर आप वैसे करते हैं तो लाज़मी बात है वैसे भी अच्छा ही होगा, हर किसी का अपना एक होता है। तो आप लोगों ने मुझे बताया, शुक्रिया आपका। तो मैंने कहा चलो मैं अब क्लियर कर देती हूँ। इनको मैंने पीस लिया है, कच्चापन इनका ख़त्म करके पानी जैसे ड्राई हुआ है तो मैं इनको ग्राइंड कर लेती हूँ। तो अब मैं भूनूँगी, अब ऑयल डालूँगी क्योंकि मुझे इसका जो जायका है ना प्याज को ख़त्म हो गया। तो अब इसके अंदर मैं ऑयल डाल के इसकी बुनाई करूँगी। ऑयल के अंदर डालूँगी नमक, मिर्च, हल्दी और साथ जो है ना खुश्क जो पाउडर होता है, क्या होता है, सूखा धनिया का, वो डालूँगी। और इतना कोई ख़ास मेरा कोई तरीका नहीं है। अक्सर जो चने बनाते हैं ना वो आलू मैश करके भी डाल देते हैं, और वो ना जो होती है ना दाल मसूर की वो भी थोड़ी-सी डाल देते हैं, लेकिन मैं नहीं डालूँगी। मैंने शोरबे वाले बनाने हैं, वो होता है ना ग्रेवी करने के लिए वो वैसी चीज़ें यूज़ करते, मैं तब भी नहीं डालती। मेरा एक सिंपल सा देसी सा एक रेसिपी है, जैसे आम रूटीन में माई माएँ माएँ हमारी माएँ बनाती थी वैसे वाली है, कोई इतना ख़ास नहीं है। तो ये देखिए ना कितनी प्यारी सी इसकी ग्रेवी बन गई कि इसके अंदर कोई लहसुन अदरक का छिलका भी नज़र नहीं आएगा, क्योंकि मुझे शोरबे में ऐसी चीज़ें नज़र आएँ तो मैं खा ही नहीं सकती। आलू गोश्त हो जाए, कुछ भी शोरबा, चने हो जाएँ, व्हाइट चने, काले चने, उसके अंदर मुझे ग्रेवी ऐसे पीसी वाली चाहिए कि ताकि शोरबा है जो ना वो मज़े वाला बने, ना कि मैं नवाला लगाऊँ और हर नवाले में एक तरदा-तरदा प्याज़ उत्ते आ जाए तो वो अच्छा नहीं लगता खाने में भी और दिखने में भी। तो अब चने की जो है ना मैं बुनाई करूँगी। पहले मैं डालने लगी थी दही, लेकिन मैंने दही डाला नहीं, मुझे ये तो उसने बड़ा फिर पानी छोड़ देना है। और जो चने हैं ना पहले ही इन्ने बेचारे गले होए ने कि बस उन्होंने डोई भी बड़े प्यार नाल मैं मारन दई आं कि ओह फिसन ना, क्योंकि मुझे खड़े-खड़े वाले चने चाहिए। तो अब इसकी बुनाई-शुनाई हो गई तो पानी डालूँगी। मैंने इसके बोला ना मैंने ग्रेवी नहीं करनी, मैंने इसको ना शोरबा लेना है, मुझे शोरबा चाहिए ना जैसे सूखी रोटी के साथ और चटनी और साथ सैलड के साथ दोपहर को खाने वाला। ये नाश्ते वाले चने नहीं है, ये दोपहर वाले। नाश्ते में होता है कि थोड़ा बंदा मसाले से वाले बनाता है, थोड़ी-सी ग्रेवी करके बनाता है, ये दोपहर के खाने वाले चने हैं। तो अब इसके अंदर जाएगा गरम मसाला, थोड़ी-सी काली मिर्च डाली है, सूखी मेथी डाली है ताकि इसके ऊपर ऑयल भी आ जाए और ऊपर जायका भी आ जाए। और इसके बाद मैं डालूँगी हरा धनिया फ्रेश वाला, काट-कूट के मैंने बाउल में डाला हुआ था। मैंने कहा चलो मुझे फ्रीज़र से नहीं निकालना पड़ेगा। धनिया भी है वे कि जब काट-कूट के तो फ्रीज़ कर लो, बड़ा ईज़ी रह जाता है। ये देखिए इसकी इतना अच्छा ऑयल ऊपर आ गया। ਰੌਣਕ ਆ ਗਈ ਸਾਲਨ ਉੱਤੇ, अगर ऑयल ऊपर आ जाए ना समझे ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂਡੀ ਦਾ क्या ही शक्ल ਤੇ क्या ही ਉਹਦੀ अकल होनी है। अभी मैं जा रही हूँ मार्केट में, कुछ मैंने काम करने थे। एक तो जो बैंक में मैंने जाना था वहाँ पे, क्योंकि मेरा जो बैंक है मेन सिटी में, मेन जहाँ मैं रहती हूँ वो बंद हो जाता है 12 ਵਜੇ ਹੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਅੱਖ 11 ਵਜੇ ਖੋਲ੍ਹਦੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਟਰੀ ਤੇ ਚੜਾਂਗੇ। ਸੱਚੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ वाकई किसी ने मिसाल ली थी, वाकई रूटीन सारी टस मस हुई हुई है। तो शुक्र अल्लाह का, चलो ये हफ्ता मेरा तो
तो वैसे निकल नुकल जाना है, ऐसे बच्चों की चीज़ें ले लाते लाते बैग, क्योंकि अफान का मैंने बैग जो ऑनलाइन लिया था वो वापस कोई नहीं किया, वो वैसे का वैसे ही पड़ा है, सिर्फ वापस करने लगे बड़े ही सुस्त लोगों का। मुझे नहीं लगता कोई ऐसे होगा जैसे हाँ हमारी चीज़ में गलत आ भी जाती ना तो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते, अच्छा चलो कोई नहीं, ऐਵੇਂ ही बंदा ख्याली पुलाव बना लेता, अच्छा चलो ਉਹਦੇ ਕੰਮ आ जाएगा, ਉਹਦੇ काम आ जाएगा। अब वो बैग इतना अच्छा है, वापस करने को भी दिल नहीं कर रहा, मैंने उसको पैक करके रख लिया कि चलो जैसे फैमिली में जाते हैं तब कुछ चीज़ वगैरह डाल के ले जाएंगे, या मिश आफिया वो भी बैग यूज़ कर लेगी। तो अभी डैशमैन में आई थी, मैंने देखा था इंस्टाग्राम पे अंगे बोट, यहाँ पे स्कूल के बैग लगे हैं, तो मैंने कहा चलो अफान का मैं बैग यहाँ से ले लेती हूँ। मैंने अब ना वो अमेजोन से मैंने नहीं लेना, क्योंकि जो सामने चीज़ पड़ी होती है ना, एक दफ़ा तो तजर्बा कर लेंगे, बार बार नहीं होता। तो आज मैं यहाँ पे आई हूँ, मैंने कहा चलो पहले नीचे से मैं अच्छी तरह छाती चुती मार जाऊँ, बैग है, बैग वाला जो हिस्सा है ना वो ऊपर है, वो बाद में जाती हूँ। मैंने कहा चलो अब लास्ट जो गर्मियाँ जा रही हैं, देखो इन्होंने की अन्नी पाई है, तो खैर वही शूज़ हैं, वही प्राइस हैं, वही जितनी जितनी की हुई अभी तक तो वही उन्हें रखी हुई है, फिर भी ठीक है, 50% ऑफ है, 70% ऑफ है, तो गर्मियों के लिए तो बड़ी से जल्दी जल्दी सेल लगा देते ना। तो ये मुझे चप्पल बड़ी प्यारी लगी सी, तो मैंने कहा चलो घर में पहन निकली, लेकिन इतनी भी सस्ती नहीं थी, 20% ऑफ था। मैं कहा जो हूँ तू होंगे ना 50% फिर जाके लावांगे, घर में पहनने के, लेकिन फिर भी अब सर्दी आ गई तो अब वैसे ही घर में पहनने वाले भी दूसरे चाहिए। तो खैर यहाँ से मैं नीचे चाहती चुती मार के फिर मैं ऊपर जाऊँगी, मैंने कहा चलो ऊपर से जाके तो एक दफ़ा बच्चों के शूज़ वगैरह आफिया के मैं लेके तो गई हूँ चप्पल वगैरह, लेकिन फिर भी ये था कि चलो अगर सेल में मिल जाते हैं तो बच्चों को क्या हर्ज है कि एक और ले लेता है। गर्म मैं ऐसे वाले देख रही थी कि मुझे अच्छे लग रहे थे ना शूज़, ये थे अभी मैं दिखाती हूँ कितने के, लेकिन इसका आफिया का ना इसमें साइज़ नहीं मुझे मिला, मुझे था कि बड़े अच्छे हैं, तो लाइटें शाइटें निकलती हैं, बच्चियाँ खुश हो जाती हैं, तो लेकिन उसका साइज़ मिला नहीं है। मैंने कहा चलो सर्दियाँ भी आ रही हैं, मौसम मिडल मौसम आ रहा है। अच्छा मेरे मियाँ बड़ा कहते हैं कि असं तो कोई जैकेट नहीं पानी, सानू तो पता होंगे ये सर्दियों की जैकेट है, ये यही पहननी है। हमारी जो जैकेट है वो गर्मी वाले अलग मान अगर अलग हमारे बाया होते हैं, मिडल मौसम वाले अलग होते हैं, सर्दियों वाले अलग होते हैं। बच्चों को भी मैंने ऐसी जैकेटें लेती हूँ, ये मिडल मौसम वाली है, ये गर्मी वाली है, सर्दियों वाले तो बड़े हंसते कहते बंदियां ਨੂੰ कोई नहीं ਹੁੰਦਾ गर्मी वाली सर्दी वाली, बस ठंड लगी है तो जर्सी पा ली, बहुत ठंड लगी है तो जैकेट पा ली, साड़ा तो कोई नामो निशान ही नहीं होता जैकेटा का, तुसी बड़े नाम रखे हैं। तो वैसे वाले जूतों के भी नाम है, जैसे अब ये गर्मी वाले हैं, जो मैंने पहले शूज़ दिखाए हैं वो थोड़े से मिडल मौसम वाले हैं, उससे फिर बाद में जब बहुत ज़्यादा सर्दी आ जानी, बर्फ़ आ जानी, फिर आपको पता है स्टीफल वगैरह आ जाने, लॉन्ग शूज़ आ जाते हैं। तो खैर की करिए हुण फिर साडी चीज़ां निकलियां, तुसीं नाम तो देने नहीं ना, हुण तुसीं सड़ो बैग मैं उनको कहती तुम सड़ो बैग तो खैर यहाँ से जो मैंने बैग लिया अभी मैं आपको ना घर जाके दिखाती, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, शुक्र है जिसमें जो मैंने देखा था ना वो मुझे मिल गया, एक ही पड़ा हुआ था। तो खैर लड़कियों के भी पड़े हुए थे, तो खैर आफिया का मैंने ले लिया था। आफिया का बड़ा अच्छा है, मुझे ये था कि आफिया का ना स्पोर्ट टाइप बैग निकला छोटा, लेकिन जैसे अफान के मैंने लिया ना, ये देखिए इसके अंदर फुल उन्होंने हैवी अंदर पेपर शेपर डाल के डाले हुए, तो काफ़ी अच्छा बैग लग रहा था। फिर मैंने घर आके ना आफिया का बैग और उसके बैग का ना साइज़ किया, मैंने कहा देखो जितनी इसकी जिप है उतनी ही आफिया के बैग की जिप है और साइज़ भी बिल्कुल सेम है। तो मैं शुक्र किया कि हैप्पी हुई हूँ, नहीं वो दिखने में लगता है लेकिन वो अंदर से काफ़ी गहरा है। तो ये देखिए जी, ये मैं आपको दिखा दी, तो इसके काफ़ी लॉक लगे हैं, बच्चे पीछे डालने वाले भी हैं कि बच्चे के कंधे शंधे ना दुखे, काफ़ी अच्छा सॉफ्ट पीछे बना हुआ है। ये 50 का था और मुझे मिला 40 का, हाँ बड़ा अच्छा मिल गया ना। तो ये बच्चे के लिए ये जितनी मर्ज़ी किताबें शिताबें डालें ना तो बच्चा उठाने में ईजी है, इसके हैंडल, इसके पीछे डालने वाला, इसकी बैक साइड पे इतने सॉफ्ट उन्होंने कुछ रूई शूई डाली हुई है, काफ़ी अच्छा मुझे मिल गया। तो अगर आप लोगों ने भी लेना है तो तुम भी जाके लै लवो। तो मैंने कहा चलो मैं तुहाडे नाल शेयर कर देनी आ, मैनू बैग लभ गया, ताड़ियाँ बड़ी स्ट्रैस होती है, कोई चीज़ अगर रह जाए ना तो मैं वक्त से पहले चीज़ें इकट्ठी कर लेती हूँ। चलो जी वापस आऊँगी कल, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।